दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं, उसमें भी इल्तुतमिश नाम के शासक को हम पढ़ रहे हैं। आज इल्तुतमिश नाम के शासक का ये अंतिम वीडियो है और इसके पहले के जितने भी शासकों के बारे में मैंने चर्चा की, जो भी चर्चाएं की, उनका वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दिया है। दिल्ली सल्तनत नाम का प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाकर देखिए और क्रमबद्ध तरीके से सारे वीडियो को देखते हुए तब यहाँ पर आइए, तब इस वीडियो को देखिए। ठीक, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इल्तुतमिश किस प्रकार का प्रशासक था, ठीक, और अपने अधिकार को कैसे उसने वैध घोषित किया, खलीफा से उपाधि धारण करके सुल्तान की। उसने चालीसा नाम का एक संस्था तैयार किया, ठीक है, जिसने बहुत मदद की इसकी शासन सत्ता संभालने के लिए। और इल्तुतमिश ने मुद्रा भी जारी की थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद इल्तुतमिश का मजहब क्या था, किस धर्म को वो संरक्षण देता था, किस धर्म को वो मानता था, उस पर चर्चा करेंगे। हिंदुओं के प्रति उसका कैसा व्यवहार था, उस पर चर्चा करेंगे। विद्वानों का संरक्षक था, इस पर चर्चा करेंगे। और निर्माण कार्य क्या किया था इल्तुतमिश ने, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद सब कुछ जो अब तक मैंने पढ़ा है इल्तुतमिश के बारे में, उससे हम कुछ उसका मूल्यांकन करेंगे और इसको समाप्त करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग है महान प्रशासक नहीं। इल्तुतमिश अच्छा शासक तो था लेकिन प्रशासक नहीं था। प्रशासन की व्यवस्था जो पुराने ढांचे में चल रही थी उसी तरीके से वो चला रहा था और किसी नागरिक संस्था की इसने रचना नहीं की, न ही निर्माण किया। किसी नई संस्था को इसने लागू नहीं किया था। चहलगानी और चालीसा तो अपने शासन प्रशासन के लिए इसने तैयार किया था, वो तो बात अलग है। लेकिन जो भी पुरानी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था पर ये पूरा राज्य चल रहा था। और इसका मुख्य आधार जो था वो सैनिक अधिनायक तंत्र था। ये जो राजतंत्र चल रहा था, इस राज्य का जो तंत्र शासन प्रशासन में चल रहा था वो पूर्णतया सैनिक अधिनायक तंत्र पर चल रहा था। मतलब सैनिकों के आधार पर चल रहा था। सैनिक ही इसके जो भी नियम बनते थे उसको लागू कराते थे, उनके डर से जनता उसको फॉलो करती थी। ठीक, समझ गए होंगे आप जो भी मैं कहना चाहता हूं। मतलब कि सैनिकों के शक्ति से, सैनिकों के प्रभाव से सारे नियम कानून लागू कराए जाते थे। ठीक है, और सारी की सारी शक्तियां जो है वो सुल्तान में निहित होती थी। सुल्तान जो कहता था वही पत्थर पत्थर की लकीर मान लिया जाता था, उसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं थी। आज तो डेमोक्रेसी है भारत में। भारत सरकार कोई भी नियम कानून संसद में पारित करती है, अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान के अनुकूल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट है उसको जांच करने के लिए। हमारी जो भारत की अदालतें हैं वो उसको जांच करती हैं और उसकी त्रुटियों पर अपने विचार रखती हैं और जो भी कानून बने होते हैं संविधान के खिलाफ उसको फिर परिवर्तित कराती हैं, सरकार को बाध्य कर देती है। ठीक, तो एक प्रकार से सरकार के ऊपर भारत में सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, लेकिन यहां पर उस समय सुल्तान के ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं था। जो सुल्तान कह देता था वही पत्थर की लकीर होती थी। इतना आपने समझ लिया होगा। इसी को कहते हैं निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र की नींव सबसे पहले उत्तरी भारत में तुर्कों की निरंकुश राजतंत्र की नींव जो है सबसे पहले इल्तुतमिश ने रखी थी। इसके पहले जो भी निरंकुश राजतंत्र थे हिंदुओं के थे, लेकिन उस पर भी धर्माचार्यों का प्रभाव था। जो धार्मिक गुरु होते थे वो राजाओं पर शिकंजा कसे होते थे।
कि ये धर्म के अनुसार गलत है, ये शास्त्रों के अनुसार गलत है, वहां पर राजा जो है वो दबाव में आ जाता था। तो हिंदू राजाओं की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर तुर्कों की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो तुर्कों का पहला निरंकुश राजतंत्र जिसने स्थापित किया वो इल्तुतमिश था। अब ये क्या क्या कर रहा था, ये केंद्रीय मंत्रियों को और सूबेदारों को नियुक्त कर रहा था। कौन? इल्तुतमिश। जो भी महत्वपूर्ण पद थे, चाहे मंत्रियों का चाहे सूबेदारों का, उसकी नियुक्ति स्वयं सुल्तान कर रहा था, यानी इल्तुतमिश कर रहा था। वजीर यानी कि प्रधानमंत्री, सद्र ए जहां यानी कि धार्मिक विषयों का अध्यक्ष, इनको भी सुल्तान ही नियुक्त करता था और सुल्तान के इच्छा अनुसार ये कार्य करते थे, चाहे धर्म का मामला हो चाहे राज्य का मामला हो। ये सारे कार्य सुल्तान के इच्छा अनुसार होते थे। और ये दोनों जो पद हैं ये बहुत महत्वपूर्ण पद थे, और इन पदों पर रहने वाले जो लोग हैं वो काम तो इच्छा अनुसार करेंगे सुल्तान के, लेकिन उत्तरदायी स्वयं होंगे सुल्तान के प्रति। जो सुल्तान ने कहा कि हाँ जाओ इसको करो, तो ये दोनों लोग करेंगे वो चीज, लेकिन जो अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया तो ठीक है, नहीं पॉजिटिव आया तो उसका उत्तरदायी कौन रहता था? यही दोनों लोग रहते थे। इन्हीं को जवाब देना है हर प्रकार से, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हर प्रकार से उत्तरदायी यही दोनों होते थे। ठीक। फिर राज्य के विषय में कुलीन वर्गों को बांध दिया। जो भी तुर्की कुलीन थे वो कहां तक हस्तक्षेप कर सकते हैं मेरे मामले में, मेरे राज्य के मामले में, उनकी एक सीमा तय कर दी थी इल्तुतमिश ने। अगर हर मामले में ये आकर अड़ंगा डालेंगे तो मैं शासन प्रशासन कैसे करूंगा, मैं राज्य कैसे करूंगा? इसको भली भांति इल्तुतमिश जानता था। इसलिए तुर्की कुलीनों की जो सीमा थी, जो शक्ति सीमा थी, उसको निर्धारित कर दिया था। तो अभी तक आपने क्या समझा? एक तो निरंकुश हो गया था, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था इल्तुतमिश के ऊपर, ठीक है। कोई नागरिक संस्था इसने स्थापित नहीं की थी, नई नागरिक संस्था इसने स्थापित नहीं की थी। जो भी महत्वपूर्ण पद होते थे उसकी नियुक्ति भी यही करता था। और सदरे जहां और वजीर, ये दोनों इसके इच्छा अनुसार कार्य करते थे और उत्तरदायी भी इसी के प्रति होते थे। किसके प्रति? सुल्तान के प्रति। उसने कुलीनों की जो सीमा थी, शक्ति की जो सीमा थी, उसको बांध दिया था कि हाँ बार बार डिस्टर्ब ना करें हमको। डिस्टर्ब करेंगे तो हम राज्य शासन प्रशासन हम संभाल ही नहीं पाएंगे, दिक्कत कर देंगे ये लोग। तो ये सारी चीजें वो जानता था, उसने बहुत अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया। फिर जो भी उसके लिए खतरा था, जैसे कि गुरीद अधिकारी या कुतुबी अधिकारी, यानी कि गुरीद मतलब जो गौरियों के दास अधिकारी थे या उसके घर परिवार के थे, अगर वो उसके विरोध में थे तो उनको नष्ट कर दिया उसने। कुतुबी अधिकारी यानी कि ऐबक के जो भी अधिकारी थे, जो भी परिवार के लोग थे, अगर उसके विरोध में थे तो उनको दबा दिया या उनको नष्ट कर दिया। ठीक, ये भी क्योंकि राज्य के लिए या उसके लिए खतरा हो सकते थे। और केंद्रीय सत्ता के अधीन तुर्की नेतृत्व को संगठित किया। इसका मतलब क्या? अभी तक जो भी तुर्की राज्य था वो विभिन्न सूबेदारों के पास था, ठीक है, विभिन्न दास अधिकारियों के पास था। वो अपने मन मुताबिक उसको चला रहे थे। चाहे बिहार और बंगाल को ले लीजिए, चाहे मुल्तान सिंध को ले लीजिए, और चाहे आपका दिल्ली ले लीजिए, सभी पर गुरीद जो दास अधिकारी थे वो अपना आधिपत्य जमाए हुए थे। किसी के ऊपर कोई केंद्रीय सत्ता का शासन या उनका आधिपत्य नहीं था। एक छत्र राज्य नहीं था वो, एक छत्र किसी शक्ति के अधीन नहीं थे वो। तो ये अधीन कौन करता है? ये अधीन करता है इल्तुतमिश। कैसे? मैंने आपको पिछले के वीडियो में मैंने बताया कि बिहार बंगाल को इसने जीता, मुल्तान सिंध को जीता, लाहौर को जीता, दिल्ली में ये स्वयं था ही, सबको जीत कर अपने राज्य में इसने मिला लिया। ना कुतुबी अधिकारी बचे और ना गुरीद अधिकारी बचे।
और इसने खलीफा से उपाधि धारण कर ली। तो जितने भी और जो अपने मन में जो है गंदगी भरे बैठे हुए थे, इसके प्रति बुरा सोच कर बैठे हुए थे, उनका जो है सफाया कर दिया, उनके मन से भी ये कीड़ा निकाल दिया कि हाँ अब ये वैध अधिकारी नहीं है। और वैध तरीके से इसने पूरे तुर्की साम्राज्य को एक नेतृत्व में ला दिया, अपने अधीन इसने इन सारे साम्राज्य को पिरो दिया, या अपने अधीन इसने ये सारे साम्राज्य को संगठित कर दिया। तो ये सारी चीजें आपने समझी होगी इतनी देर तक। अब जो है हम चहलगान अथवा चहलगानी के ऊपर बात करें। चहलगानी या चहलगान या चालीसा, जिसका उपनाम ज्यादा प्रसिद्ध है चालीसा के नाम से। इसमें होता क्या था कि इल्तुतमिश के जो दास थे, इल्तुतमिश के जो दास थे, ऐबक के नहीं, इल्तुतमिश के जो विश्वसनीय दास थे, जो कि इक्ताओं का प्रभार संभालते थे, वो इसमें शामिल हुए, उन्हीं को इसने इसमें अधिकारी बनाया। इनका दरबार में, दिल्ली सल्तनत के दरबार में बहुत अच्छा खासा प्रभाव रहता था। किसका? इन दासों का, इल्तुतमिश के दासों का। ये तुर्की दास थे, इल्तुतमिश के दास थे, इल्तुतमिश के विश्वसनीय दास थे। उन्हीं को इस संस्था में स्थान दिया था कि ये मेरी मदद करेंगे, ठीक। और ये इक्ता संभालते थे। राज्य को इक्ताओं में बांटा गया था प्रशासन की दृष्टि से। इक्ता मान लीजिए एक प्रकार से आपके राज्य, ठीक है। भारत तो देश हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब, वैसे ही इक्ता को मान लीजिए, ठीक। अब हम खलीफा से सुल्तान की उपाधि ग्रहण की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इल्तुतमिश गौरी के दास का दास था, मोहम्मद गौरी के दास का दास था, यानी ऐबक का दास था। इल्तुतमिश से बहुत ही पुराने अधिकारी थे, जो दास थे और बहुत विश्वसनीय दास थे, दास अधिकारी थे। तो उनके मन में भी ये बात थी कि भाई ये कल का लड़का जो है आकर शासक बन गया, और हम सब लोग अभी वही दास के दास बने हुए हैं, छोटे मोटे अधिकारी बने हुए हैं। तो उनके मन में था कि इसको जो है किसी तरीके से नष्ट कर दिया जाए, इल्तुतमिश को, किसी भी तरीके से, चाहे शक्ति से, चाहे धार्मिक मामलों को आगे लाकर इसको खत्म कर दिया जाए। इल्तुतमिश बहुत चतुर था, चालाक था। जब सब कुछ स्थिति इसने देखी, जब उसने संभाली, इसके बाद इसने क्या किया कि खलीफा, जो कि इस्लामी जगत में मुसलमानों का नेता होता है, उसी के अंडर अगर देखा जाए तो किसी भी देश का जो शासक होगा वो इसी के अधीन होगा। ये खलीफा होगा और ये जो है प्रमाण पत्र देगा, उनको सुल्तान की उपाधि देगा, ठीक है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार से धार्मिक नेता है, और जनता जो कि इस्लामिक है, तो वो विद्रोह न कर दे अपने राजा के प्रति, इसलिए जो इस्लामिक राज्य का जो राजा होता था, शासक होता था, उसकी पहली प्रायोरिटी ये होती थी कि खलीफा से जाकर एक प्रमाण पत्र ले कि हाँ भैया मैं इस राज्य का सुल्तान हूं, जिससे कि ये हो जाता था कि जनता अब विद्रोह नहीं करेगी, क्योंकि राजा जो है वो हमारे धर्म का है, इस्लाम धर्म का है, ठीक है। तो खलीफा ने इसको सुल्तान की उपाधि दी। कौन थे खलीफा? बगदाद के खलीफा थे अल मुस्तानसिर, मुस्तानसिर बिल्लाह। सन 1229 में नसीर अमीर उल नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि दी। किसको दी? इल्तुतमिश को। और
हिंद का सुल्तान घोषित किया। किसको? इल्तुतमिश को। नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि दी और सुल्तान घोषित किया। कहां का? हिंद का। जो भी तुर्की विरोधी थे सैन्य दृष्टि से तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे क्योंकि मजबूत स्थिति में आ चुका था। तो इनका मन था कि अब धार्मिक मामलों को सामने लाया जाए और इसको जो है हटा दिया जाए राज्य से। तो अब वो जो ये तुर्की विरोधी थी वो अब ये भी नहीं कर सकते थे क्योंकि अब वो धार्मिक तौर पर भी वैध अधिकारी हो गया था। कौन? इल्तुतमिश। क्योंकि इसको बगदाद के खलीफा ने उपाधि से नवाज दिया था, सुल्तान घोषित कर दिया था। और केवल अपने को ही वैध अधिकारी नहीं घोषित किया, साथ में इसके जो भी उत्तराधिकारी थे उनका भी अधिकार सुरक्षित हो गया कि हाँ भाई अब जो है जो भी इसकी संतानें होंगी इल्तुतमिश की वो भी जो है सुल्तान बनाई जाएंगी या उनको अधिकार ये रहेगा कि वो राज सत्ता को भोग सकते हैं। कोई दूसरा तुर्की अधिकारी अब नहीं आएगा। ठीक है। हालांकि इस्लामी जगत में कोई भी उत्तराधिकार के नियम जो है वो तय नहीं थे। होता यह था कि जो भी योग्य है, ठीक है, योग्य है और सक्षम है उसी को सत्ता का अधिकारी माना जाता था। वो किसी तरीके से तोड़ जोड़ कर अपने शक्ति का प्रदर्शन करके वो सत्ता हथिया ही लेता था। इसी से इस्लामिक जो राज्य हैं उनका विस्तार बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, क्योंकि उनको योग्य उत्तराधिकारी मिलते गए, जबकि अन्य जो भी शासक हुए या शासक का परिवार हुआ, चाहे हम उदाहरण ले ले हिंदुस्तान का, भारत का, यहाँ पर उत्तराधिकार का क्या नियम था कि जो भी बड़ा पुत्र होगा वो शासन सत्ता संभालेगा। ठीक है। अब ऐसा जरूरी तो है नहीं कि बड़ा पुत्र योग्य हो, तो ऐसे में बड़ा दिक्कत हो जाता था, बड़ी दिक्कत हो जाती थी। वो हिंदू राजा हार भी जाते थे उस अयोग्य व्यक्ति के कारण, उस अयोग्य शासक के कारण। ठीक है। तो यहाँ हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम ये खलीफा के बारे में बात कर रहे हैं। वैध अधिकारी यहाँ पर वो घोषित हो गया था। ठीक है। उसके जो भी उत्तराधिकारी होंगे अब वो उनका भी अधिकार अब सुरक्षित हो चुका है। इस प्रकार इल्तुतमिश भारत में तुर्कों का विधि संगत पहला शासक बन गया, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बन गया। अभी तक गौरी को भी सुल्तान नहीं घोषित किया गया था भारत का। ठीक। ऐबक को भी सुल्तान घोषित नहीं किया गया था भारत का, उसने तो सुल्तान की उपाधि भी नहीं ली थी। दिल्ली को राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने और भारत का सुल्तान घोषित हुआ था वैध तरीके से। इसीलिए इसको विधि संगत पहला शासक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। जब भी परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप जो है ना गौरी लगाएंगे ना ऐबक लगाएंगे, आप जो है सीधे सीधे इल्तुतमिश को लगाएंगे। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ठीक। अब इल्तुतमिश के ने मुद्रा जारी की, इसके बारे में बात करें। देखिए, सिक्के तो पृथ्वीराज चौहान के समय ही चल रहे थे, उसको बाद में पुनर्अंकित किया गया सिक्कों को, उसमें गौरी का नाम डाला गया। ठीक है। फिर ऐबक ने अपना जो भी चलाया वो, इल्तुतमिश ने नया सिक्का जारी किया। ऐबक ने संभवतः कोई सिक्के नहीं जारी किए थे, वही पुराना सिक्का चल रहा था क्योंकि 4 साल का उसका राजकाल था। ठीक है। इल्तुतमिश जब आया तो उसने मुद्रा जारी किया, विशुद्ध सोने एवं चांदी के अरबी मुद्रा उसने जारी करवाए। अरबी मुद्रा मतलब कि अरबी शैली में बना हो और क्या कहते हैं अरबी लिपि में खुदा हो उसमें। ठीक है। मतलब कि उस सिक्के में कुछ जो भी लिखावट हो, कोई भी लेख हो, वो अरबी में लिखा हो। तो उस तरीके के सोने एवं चांदी के विशुद्ध अरबी मुद्रा उसने जारी किए
चांदी का उसने टंका चलवाया जिसका जो है वजन, मानक वजन 175 ग्रेन है। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछ लेता है कि इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलवाए थे, तो चांदी का टंका चलवाया था जो कि मानक वजन उसका जो है 175 ग्रेन था। ठीक। इल्तुतमिश का मजहब क्या था? इल्तुतमिश कट्टर सुन्नी इस्लाम को मानने वाला था। ठीक है, कट्टर सुन्नी इस्लाम को मानने वाला था और मुसलमान है इसका मतलब यह नहीं कि सभी मुसलमानों के लिए बराबर उसके नियम थे। वो शियाओं से बहुत ही जलता था। इस्माइली शियाओं का उसने उत्पीड़न किया था। जो कि दिल्ली में रहने वाले जो इस्माइली शिया थे उनका उसने उत्पीड़न किया था। यहाँ मुस्लिम मुस्लिम अपने भाइयों के नहीं है तो दूसरे के क्या होंगे। फिर इसके बाद हिंदुओं के प्रति इसका व्यवहार बहुत कठोर था। ठीक है, हिंदुओं के प्रति भी इसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। भिलसा और उज्जैन के मंदिरों को इसने लूटा था और उन मंदिरों को अपवित्र कर दिया था। हिंदुओं को दबाने के लिए जहां पर हिंदू बस्तियां बसी होती थी वहां पर ये मुसलमानों को ले जाकर बसाता था, उनको प्रोत्साहित करता था, कहता था कि यहां पर आप बसिए जिससे कि मैं इनके ऊपर दबाव बनाकर रखूं। जंगल क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके मुसलमानों की बस्तियां बसाने के लिए ये कहता था, उनको प्रोत्साहित करता था। कौन? इल्तुतमिश। तो ना हिंदुओं के प्रति इसका व्यवहार अच्छा था, ना इस्माइली शियाओं के प्रति इसका व्यवहार अच्छा था इल्तुतमिश का, क्योंकि ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था। फिर विद्वानों का संरक्षक, मैंने पहले बताया कि मंगोलों का मध्य एशिया में बहुत ही अत्याचार चल रहा था। वो अत्याचार कर रहे थे, उदंडता कर रहे थे और नृशंस हत्याएं कर रहे थे। उसी के डर से सैकड़ों विद्वान, कलाकार, धर्म मर्मज्ञ जो है वो भागकर भारत चले आए और इल्तुतमिश के शरण में आए। इस शरणार्थियों में अमीर खुसरो का बाप भी शामिल था। अमीर खुसरो के बारे में मैं जब खिलजी वंश पढ़ाऊंगा या बलबन का ये जो उत्तराधिकारी उनके बारे में जब पढ़ाऊंगा तो अमीर खुसरो के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो अमीर खुसरो का बाप भी उन शरणार्थियों में भारत आ गया था और इल्तुतमिश के शरण में चला गया था। अच्छा, निर्माण कार्य के बारे में बात कर लें। निर्माण कार्य क्या कहते हैं? ये सब जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सब परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं से उठ उठ के प्रश्न आ जाते हैं। अगर दिल्ली सल्तनत से सवाल पूछे जाएंगे तो यहीं से उठ के प्रश्न आएंगे, जैसे कि मुद्रा के ऊपर, चालीसा के ऊपर, खलीफा के ऊपर, ठीक है, और प्रशासक के ऊपर, इसके बाद निर्माण कार्य के ऊपर। इन सब के ऊपर जो है परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं। तो कुतुब मीनार का अधूरा निर्माण कार्य जो है वो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। मैंने बताया था कि ऐबक ने बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार स्टार्ट किया था और कुतुब मीनार बना नहीं था, पूर्णतया उसका निर्माण नहीं हुआ था, उसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ था। उसकी नींव इस ऐबक रखने वाला है, लेकिन इसको पूरा करने वाला, उसको आज जो भी हम देख रहे हैं जिस स्थिति में, उसका पूर्णतया जो रूप है उसको बनाने वाला वो कौन है? इल्तुतमिश। ठीक, अब मूल्यांकन थोड़ा कर दें। सारी चीजें आपने देखी, इसके पहले के वीडियो में जो भी मैंने इल्तुतमिश के बारे में बताया उन सबको देखते हुए एक मूल्यांकन तो बनता है इसका। देखिए, साहसी था, दूरदर्शी था, संयमी था, साम्राज्य निर्माता था। साहसी इस प्रकार से कि चाहे नसरुद्दीन कुबाचा को हराना हो, चाहे यालदोज को हराना हो, चाहे राजपूतों को हराना हो, चाहे बिहार बंगाल को जीतना हो, जो भी सैन्य अभियान इसने किए वहां पर साहस
की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हमको पता चलता है कि वो साहसी तो था। दूरदर्शी कैसे? मनक बरनी जब आया था इससे मदद मांगने के लिए इल्तुतमिश से, तो मनक बरनी की उसने सहायता नहीं की थी, क्योंकि उसको पता था कि चंगेज खां इसके पीछे लगा हुआ है। अगर इसकी मदद मैं करूंगा तो चंगेज खां मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा और जो अवयस्क दिल्ली सल्तनत है उसको नष्ट कर देगा वो। ठीक है, और वो ये नहीं चाहता था। तो दूरदर्शी इस प्रकार से है। संयमी, जब ताजुद्दीन याल्दोज ने परिधान और छत्र भेजा इसको नीचा दिखाने के लिए, अपना आधिपत्य प्रदर्शित करने के लिए गौरियों का, तब ये चुप रहा, उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया या कोई विरोध नहीं किया। इससे पता चलता है कि वो संयमी है। चंगेज खां के मरने तक इसने इंतजार किया कि ये खत्म हो या ये कमजोर हो, इसके बाद मैं मुल्तान और सिंध को जीतूं। ठीक है, तो एक प्रकार से पता चलता है कि बड़ा संयमी व्यक्ति था। साम्राज्य निर्माता, पिछले की जितने भी वीडियो मैंने काफी जगहों पर आपको बताया कि किस तरीके से लोगों को इसने जीता। राजपूतों को जीता, तुर्की कुलीनों को जीता, ठीक है, हिंदू सरदारों को जीता। चाहे राजपूताना जीतना हो, चाहे मध्य प्रदेश का एरिया जीतना हो, चाहे बिहार को जीतना हो, चाहे बंगाल को जीतना हो, चाहे मुल्तान को जीतना हो, चाहे सिंध को जीतना हो, इसी ने जीता। तो साम्राज्य निर्माता तो था ही। और दिल्ली सल्तनत को विघटन से बचाया, समस्त क्षेत्रों को जीतकर एकत्रित कर दिया। ठीक है, चंगेज खां से युद्ध नहीं किया, अपनी दूरदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए मनक बरनी का उसने मदद नहीं किया, जिससे कि सल्तनत विघटित होने से बच गया। और विधि संगत सुल्तान किस तरीके से बनना है ये भी इसको पता था। खलीफा से इसने जाकर उपाधि ग्रहण की और अपने आप को सुल्तान हिंद का घोषित करवाया। तो एक प्रकार से ये सारी खूबियां इसके अंदर थी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब जो है हम इसके आगे बढ़ेंगे, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद बलबन को पढ़ेंगे, ऐसे करके मतलब कि उनके उत्तराधिकारियों को, मतलब इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को पढ़ते हुए बलबन को पढ़ेंगे, बलबन के उत्तराधिकारियों को पढ़ेंगे, इसके बाद गुलाम वंश की समाप्ति कर देंगे। ठीक, अभी चलेगा, लंबा चलेगा ये, और बड़े ईमानदारी से बनाता हुआ चल रहा हूँ वीडियो, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। आप आए प्लेलिस्ट पर देखते हुए चले जाएं और आपको हर चीज आपको पता हो जाए। ये 10 मिनट 5 मिनट का जो वीडियो आपको बताते हैं यूट्यूब पर, दिखाते हैं, ये आपके साथ बेईमानी करते हैं। ठीक है, कोई भी 10 मिनट 15 मिनट में किसी वंश के बारे में, किसी राजवंश के बारे में आप नहीं पढ़ा सकते हैं, और अगर कोई पढ़ा रहा है तो इसका मतलब आपके साथ बेईमानी कर रहा है। ओके, तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।